तो अब जा रही हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाने क्योंकि मैं बहुत लेट। सूरज देव आज फाइनली निकल चुके हैं। इतने सारे कपड़े हमारे यहाँ सूखने के लिए मैंने अपने कपड़े ना नीचे रख रखे हैं जिससे कि वो मैशअप ना हो। जो भी मेरी मम्मी जा चुकी हैं, अभी सारा काम मुझे ही करना है। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो बेसिकली ये होने वाला है कि आज मैं कर रही हूँ अपना सोमवार का उद्यापन। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड तो उद्यापन के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी बहुत सारा काम करना पड़ेगा और शाम को होगा। तो मैं अभी शुरू से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमको किस किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और किस किस चीज़ को करना चाहिए। तो इसीलिए तो अभी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरा काम तो ये है कि अभी मेरे को ना ये रूम क्लियर करना है। जो कि ये मेरा रूम है तो मेरे को ये क्लियर करना है, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा किचन का भी सफाई करना है क्योंकि किचन में बनेगा प्रसाद और प्रसाद बनेगा तो ऑब्वियसली किचन को हमें बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी मैं। एंड और थोड़ी सी तैयारी करनी है वो। अभी मेरा नहाना भी बाकी है। अभी इतने सारे काम हैं तो सबसे पहले करेंगे हम इसको जो कि है रूम क्लियर। तो अभी आपको दिख रहा है गंदगी और ये पूरा कमरा मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। एंड रूम साफ़ हो चुका है। ऑल्सो मैंने गाना भगवान जी के भजन चला के और फिर मैंने ये सुनते हुए और मैंने करा है। अभी भी चल रहे हैं वो, बट अब मैं बंद करने वाली हूँ। अब फाइनली बारी है किचन की। कब रूम मेरा हो चुका है एकदम डन। किचन के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो रूम एकदम क्लियर होने के बाद में अब मुझे जाना है किचन का मुझे सिर्फ सफाई करनी है। एंड जो अभी मम्मी ने खाना वगैरह बनाया था पापा के और भाई के लिए, तो वो बर्तन वगैरह एंड देन वो साफ़ करने हैं। बस मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और मुझे ना और बहुत दिन बाद आज सूरज देवता निकल चुके हैं। आप देख ही सकते हैं। हमारे इतने सारे कपड़े धोए थे मम्मी ने और सारे ही बहुत गंदी कंडीशन हो रही है इसकी। तो अब मैं फटाफट से किचन में भी मुझे झाड़ू पोछा करना है और ये सारा साफ़ करना। मतलब एक बारी तो हो गया है और फिर भी हम लोग चलते हैं तो गंदा हो ही जाता है फर्श। तो इसीलिए क्योंकि अब स्लीपर्स पहन के ही चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा घर खुल रहा है ना। फिर हमारे यहाँ वैसे स्लीपर्स नहीं पहनते हैं किचन में, लेकिन अब हम क्या करें, सर्दी हो जाती है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इसलिए फिर पहन ही लेती हूँ। मैं वही प्रेफर करती हूँ कि सर्दी से तो बची रहे कम से कम। तो अब मैं आपको मिलती हूँ। देखो किचन का हालत बहुत गंदा हो रहा है। अब मैं इसको फटाफट से क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। सूरज देव आज फाइनली निकल चुके हैं। इतने सारे कपड़े हमारे यहाँ सूखने के लिए पड़े हुए हैं। आज बहन भाई इसलिए भी नहीं जा पाई थी क्योंकि कपड़े नहीं सूखे थे। और जो हमारी मशीन है वो मैंने बताया था ना आपको, ख़राब हो चुकी है। तो ये धुलने वाली तो ठीक हो गई है लेकिन वो सुखाने वाली ठीक नहीं हुई है अभी। तो ये मैंने बिल्कुल इसकी काया पलट कर दी है किचन की। और नीचे भी मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगा के और एकदम बढ़िया तरीके से सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं। एकदम प्रॉपरली सब कुछ कर दिया। गैस वगैरह सारी चीज़ें भी धोई थी मैंने। अब मैं इसके बाद जा रही हूँ नहाने। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नहा के। एक्चुअली अब मेरी मम्मी जो है खाने की तैयारी कर रही हैं तो वो उन्होंने कुकर रखा हुआ है वहाँ पे। सोमवार को वैसे वाइट कपड़े पहनने चाहिए, ये है सबका वो। तो मैं आज वाइट कपड़ों के लिए एक मेरे पास एक सूट है वाइट, वो निकालने जा रही हूँ। अभी निकाल के आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने कपड़े ना नीचे रख रखे हैं जिससे कि वो मैशअप ना हो। जो भी मेरे न्यू कपड़े हैं वो। तो ये है वाइट कलर का सूट जो मैं लेकर आई हूँ नीचे से। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैंने सोचा एक ट्रांजेक्शन हो जाए क्यों ना। तो ये था मेरा कोई फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मुझे तैयार होकर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है कुछ, लेकिन बहुत मिनिमल सा ही मेकअप रखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि मैं नॉर्मली ही बहुत अच्छी लगती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाने क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और ट्यूशन पढ़ाना ही पड़ेगा। ट्यूशन पढ़ा के फिर घर आके, और पूजा ना मेरी बहन ने कर दी थी क्योंकि नहाने वगैरह में थोड़ी लेट हो गई थी इसीलिए। तो अब इसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ ट्यूशन से आने के बाद। मेरी मम्मी बना रही है यहाँ पे खाना। जब तक मैं आऊँगी तब तक मम्मी खाना बना के रेडी कर लेंगी और बस थोड़ा बहुत काम बचेगा फिर आके वो मुझे करना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ लोगों से बोलने, मतलब लोगों के घर पे बोलने, क्योंकि बच्चों भी खिलाने हैं मुझे इसीलिए। अब मैं जा रही हूँ कहने लोगों के घर पे और ट्यूशन पढ़ाने भी, दोनों काम करने जाऊँगी मैं। बट हाँ मुझे ना अपनी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, सच में बहुत ही अच्छी है। पेन देख लो मेरा। आज मैं आ गई हूँ इनको पढ़ाने। अब मैं आ गई हूँ इनको पढ़ाने। पूजा कर ली है और घर पे आने के बाद में मैंने अपनी थाली भी रेडी कर दी है और पूजा भी हो गई है। और यहाँ पे खीर बन चुकी है और एक सब्जी ये बनी है और एक सब्जी ये वाली बन चुकी है। सॉरी इसके ऊपर थोड़ा है। और एक सब्जी ये वाली बन चुकी है और ये है रायता।
और ये आटा ना लगा हुआ रखा है, बस इसकी पूरी बनानी रह गई। मेरी मम्मी जा चुकी है, अभी सारा काम मुझे ही करना है। तो अब मैं लगाऊंगी रायते के लिए छौंक। तो सबसे पहले मैं जला लेती हूँ गैस, और अब मैं हल्की सी रिफाइंड इसमें ले लेती हूँ। आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैं तो रिफाइंड ले रही हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बस हल्का सा, अब इसे मैं हल्का सा गर्म करूँगी। टिक नहीं पा रहा है, टिक गया है। थोड़ी सी हींग और जीरा लगाने के लिए उसमें हल्का सा स्लो कर ले रही हूँ, पता चली ज़्यादा ही गर्म हो गया है। शिट, गैस ही बंद हो चुकी है यहाँ पे, गलती से दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, इधर की तरफ। अब पहले मैं हींग निकाल लूँ। जो मेरे घर हींग है ना, वो अगर मैंने हल्की सी भी अपने हाथ से पकड़ ली तो आप मानोगे नहीं विश्वास, वो इतनी ज़्यादा ही हींग हींग जैसा कर देगी ना, वो बहुत ही लाजवाब हींग है, ये मान लो आप। इतनी ही डालने की कोई बस ज़रूरत है इसमें, पूरे रायते में ही हींग 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 हो जाएगी। पहले गैस जला लेती हूँ, और जीरा तो डाला ही नहीं है। बस जीरा और डालें, ये भी खाएगा। किचन में ना सब चीज़ पहले से ही बंद करते हुए रखना चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। बस मेरी अब यहाँ तक मेरे को स्मेल आ रही है हींग की, इतनी ज़्यादा है ना, वो हींग बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छी है। तो उसका यही होता है। अब इसको हल्का सा गर्म करूँ, जैसे कि जीरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हींग और जीरा अच्छे से, दोनों चीज़ बहुत अच्छे से हो जाए। ये हो गया है अब, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बस अब इसको डालेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर इसमें आग लगने की संभावना है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको नॉर्मली चाहिए। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, बहुत लगता है तो कितनी खतरनाक साउंड आता है। छौंक लग गया, बहुत सुंदर सा छौंक लगा है, और स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी ही अच्छी। मैंने सोचा था सब चीज़ शूट करूँगी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी सब कुछ हुआ। मैं बच्चों को शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये कुछ बच्चे जो रह गए थे, अभी इनकी मम्मी बाहर बैठी हुई थी तो इसीलिए। एंड देन उसके बाद फिर मैंने लिया था प्रसाद, क्योंकि मैं वो नहीं खा पाई थी। मैंने सोचा था सारी चीज़ें शूट करूँगी, लेकिन मैं भूल ही गई हूँ। इतने ज़्यादा ही मतलब जल्दी-जल्दी हुआ सब कुछ कि मैं बहुत ज़्यादा भूल गई थी। तो उसके बाद फिर हम सब ने भी खाना खाया, क्योंकि मैंने बड़ी मम्मी को भी बुलाया था, तो वो भी आई थी, और वो बाद में फिर चली गई थी, वो जा रही हैं, ये देखो रास्ते में। तो यही था आज के ब्लॉग में। आई होप कि आपको अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।